Good morning everyone. Welcome back to GK today. This is नुज़हत सना. I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं 19th ऑफ नवंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में. ये कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे. जैसे कि हम देखेंगे झिरी मेला कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, सुमी नागा ट्राइब किस वजह से न्यूज़ में आई और ये कहाँ पे रहते हैं. फिर सहकार किसान कल्याण योजना के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे. इसके बाद नेशनल प्रेस डे देखेंगे कि हम कब ऑब्जर्व करते हैं. कुछ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स चेकआउट करेंगे. फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप देखेंगे और वुमेन्स वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप. इसके अलावा चैंग 6 मिशन किस कंट्री का है और लास्ट में देखेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड किस वजह से न्यूज़ में आई हैं. ठीक है, तो ये पूरा क्रक्स रहने वाला है आज के सेशन का. आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. The झिरी मेला is held annually in which state or the union territory? झिरी मेला प्रतिवर्ष किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है. The correct answer is A option, जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, ये 10 दिन का मेला है जो कि हाल ही में स्टार्ट हो चुका है जम्मू के शहर में. इसी के साथ बाबा जित्तो की सैक्रिफाइस को ये सेलिब्रेट करते हैं इस इवेंट के थ्रू. और बाबा जित्तो कौन है? ये 16th सेंचुरी के डोगरा हीरो हैं और ये साथ ही एक ब्राह्मण फार्मर थे जिनकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ इनजस्टिस. और डिफरेंट वैल्यूज़ को इन्होंने प्रमोट किया जैसे कि यूनिटी, ऑनेस्टी एंड करेज. तो ये जो कल्चरल इवेंट है ये प्रमोट करता है डिफरेंट वैल्यूज़ को जैसे कि यूनिटी और ऑनेस्टी. और इसमें 20 लाख से भी ज़्यादा विजिटर्स हर साल आते हैं पार्टिसिपेट करने. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये सर्व करता है एज अ प्लेटफॉर्म लोकल क्राफ्ट्समैन के लिए और ये शोकेस करता है जम्मू के रिच हेरिटेज को वाइल प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर फार्मर्स. यानी कि फार्मर्स के लिए कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च हुई हैं इनके बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट की जाती है. ठीक है, तो हमें बस ये याद रखना है कि झिरी मेला एनुअली कहाँ पे मनाया जाता है. तो ये जम्मू एंड कश्मीर का फेस्टिवल है. ओके, झिरी मेला में और क्या पूछा जा सकता है आपसे? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि कहाँ पे इसको मनाया जाता है. तो जम्मू इंडिया में. और कितने दिन का ये मेला होता है? 10 दिन का होता है. और व्हाट डज झिरी मेला प्राइमरीली कमेमोरेट? तो ये कमेमोरेट करता है सैक्रिफाइस ऑफ बाबा जित्तो जिनकी डेथ हो गई थी फाइटिंग विद द इनजस्टिस. ठीक है, फिर डोगरा कल्चर के रिगार्डिंग क्या पूछा जा सकता है? कौन से रीजन में डोगरा कल्चर पाया जाता है? इट इज़ जम्मू एंड कश्मीर. कौन सी एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज डोगरा कल्चर में यूज़ की जाती है? इट इज़ ऑब्वियसली डोगरी. और एक बहुत फेमस डांस है जो कि पॉपुलर है डोगरा कल्चर में, इट इज़ द कूट डांस. फाइन, अगली स्लाइड में हम इम्पॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछले दिनों न्यूज़ में थे. द फर्स्ट वन इज विशालगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट. ये सारे क्वेश्चंस अब तक आपको याद हो जाने चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको बहुत बार पढ़ा है. और विशालगढ़ फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? ये महाराष्ट्र में है. नाउका बैच इज द ट्रेडिशनल बोट रेस ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये ट्रेडिशनल बोट रेस है वेस्ट बंगाल की. थ्रिसूर पूरम अ ग्रैंड टेम्पल फेस्टिवल इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ये जो फेस्टिवल है ये केरला में मनाया जाता है. द झिरी मेला इज हेल्ड एनुअली इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये क्वेश्चन हमने जस्ट देखा है, आंसर है जम्मू एंड कश्मीर. खीर भवानी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? खीर भवानी टेम्पल की लोकेशन है जम्मू एंड कश्मीर अगेन. व्हाट इज अ मेनहीर दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज? मेनहीर क्या चीज़ है? ये एक लार्ज अपराइट स्टैंडिंग स्टोन है. ठीक है, उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये केव्स आपको मिलेंगी उड़ीसा में. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है द सुमी नागा ट्राइब इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? सुमी नागा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, नागालैंड. सुमी नागा ट्राइब ने हाल ही में सेलिब्रेट किया है आहूना को जो कि एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है विथ यूनिटी एंड ग्रेटिट्यूड. ओके, तो सुमी जो ट्राइब है ये एक मेजर ट्राइब मानी जाती है नागालैंड स्टेट की और ज़्यादातर ये सेंट्रल और सदर्न रीजन्स में पाए जाते हैं. ये जाने जाते हैं अपने एक्सटेंसिव विलेज सेटलमेंट्स के लिए जो कि एक बहुत यूनिक फीचर है अमंग द नागा ट्राइब. इसके अलावा ये प्रैक्टिस करते हैं हेड हंटिंग को बिफोर कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी थ्रू मिशनरीज. ठीक है, तो सुमी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज है और इनके मेन फेस्टिवल्स हैं तुलूनी एंड इसके अलावा आहूना. ओके, आहूना जो है वो हार्वेस्ट सीजन को सेलिब्रेट करता है जिसमें कि गुड फॉर्चून को ये प्रे करते हैं और इसके अलावा थैंक्स करते हैं गुड फॉर्चून का फॉर दियर हार्वेस्ट.
इसके अलावा तुलूनी जो है ये कब ये मनाते हैं, तो जब नई क्रॉप की अराइवल होती है उस टाइम पे तुलूनी को सेलिब्रेट करते हैं विद प्रेयर्स फॉर लास्ट ईयर्स बाउंटीफुल हार्वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे याद रखिएगा सुमी नागा ट्राइब कहाँ पे रहती है, आंसर है बी ऑप्शन नागालैंड में। क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से इंडियन स्टेट में ये पाए जाते हैं, तो आंसर है नागालैंड। कौन सी लैंग्वेज फैमिली है सुमी लैंग्वेज जिसको बिलोंग करती है, इट इज द तिब्बतो बर्मन। ओके, अहूना फेस्टिवल के बारे में आपसे क्या पूछा जा सकता है, अहूना फेस्टिवल जो है इसको ट्रेडिशनली सेलिब्रेट किया जाता है कब, तो इसको पोस्ट हार्वेस्ट तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। और कौन सी एक नागा ट्राइब फेस्टिवल है जो कोइंसाइड करती है विद थैंक्स गिविंग इन इट्स पर्पस, इट इज द अहूना फेस्टिवल। ठीक है, सिमिलरली हमने तुलूनी फेस्टिवल के बारे में क्या बातें करी, क्या प्राइमरी फोकस होता है तुलूनी फेस्टिवल का अमंग द सुमी नागा ट्राइब, तो नए क्रॉप्स के रिगार्डिंग इसको मनाया जाता है। और किस तरह का वाइन ट्रेडिशनली रिलेटेड है विद द तुलूनी फेस्टिवल, इट इज द राइस वाइन। ओके, अगली स्लाइड में हम देखेंगे कुछ इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। What are nightjars recently seen in the news? ये क्या है, ये एक मीडियम साइज नॉक्टर्नल इंसेक्टिवायरस बर्ड है। Recently which Indian city created a world record by planting 11 lakh saplings in a day? एक दिन में 11 लाख सैपलिंग्स की हैं इंदौर मध्य प्रदेश ने, इसके बाद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। नेग्रो रिवर विच वॉज सीन इन द न्यूज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? नेग्रो रिवर ट्रिब्यूटरी है अमेजोन की। प्रोजेक्ट चीता वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? इसको लॉन्च किया गया था 2022 में। Recently, which country has announced the Climate Finance Action Fund as part of its initiatives for the United Nations Climate Change Conference COP29? ये अनाउंस किया है अजरबैजान कंट्री ने। How much funding has the Union Cabinet approved for the International Big Cat Alliance? इसके अंदर में जो भी स्पेशीज प्रोटेक्ट होते हैं उसके लिए यूनियन कैबिनेट ने 150 करोड़ रुपए की फंडिंग तैयार करी है। What is the main objective of Indian National Center for Ocean Information Services recently seen in the news? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ओशन डेटा, इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज को प्रोवाइड करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है What is the name of the new scheme introduced by Australia to allow the talented young people from India to work in the country? भारत के प्रतिभाशाली युवाओं को अपने देश में काम करने की अनुमति देने के लिए ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन मेट्स। फुल फॉर्म क्या है? मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने मेट्स स्कीम को हाल ही में लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत इंडियन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को ऑफर किया जाता है, साथ ही अर्ली प्रोफेशनल्स को ये ऑफर मिलता है कि वो जाके ऑस्ट्रेलिया में काम करें फॉर अप टू 2 ईयर्स। ओके, और ये स्कीम पार्ट है MMPA का, यानी कि माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट का, जो कि साइन हुआ था इन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और मेट्स ओपन हुआ है दिसंबर में फॉर एप्लीकेंट्स, जिसमें कि 30 या 30 से कम एज ग्रुप में जो लोग आते हैं, अगर उनके पास एलिजिबल डिग्री है डिफरेंट फील्ड्स में लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक और एग्रीटेक, वो जाके वहाँ पे काम कर सकते हैं। और एप्लीकेंट्स के लिए कंडीशन क्या है कि उन्हें इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए और साथ ही वो ग्रेजुएटेड होने चाहिए विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है विद 3000 प्लेसेज एनुअली और पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे अपने डिपेंडेंट्स को भी ले जा सकते हैं विद वर्क राइट्स। ओके, तो यहाँ पे मेट्स नाम की स्कीम को लॉन्च किया है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। पर्पस क्या है? इंडिया की तरफ से टैलेंटेड यंग पीपल को इन्वाइट करना टू वर्क इन देयर कंट्री। ओके, मेट्स का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम। ओके, अगली स्लाइड में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जो न्यूज़ में आई थी पिछले दिनों। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? PM आशा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पर्पज इज टू एंश्योर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस, यानी कि जो फार्मर्स हैं उनके प्रोड्यूस के लिए उन्हें एक फेयर प्राइस मिल सके, ये कोशिश की गई है। Which state government has recently launched the IT Saksham Yuva Scheme 2024? इस स्कीम को लॉन्च किया है हरियाणा ने। What is the primary objective of कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयाज स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? इसका मेन पर्पस क्या है? टू एंश्योर एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर गर्ल्स फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप्स बाय सेटिंग अप रेजिडेंशियल जॉब्स। ठीक है, यानी कि ऐसी सभी गर्ल्स हमारी जो डिसएडवांटेज ग्रुप को बिलोंग करती हैं उनके लिए आसान हो सके क्वालिटी एजुकेशन, इसके बारे में ख्याल रखा जा रहा है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड इन विच ईयर? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया था 2019 में।
Which ministry recently launched the scheme for partial reimbursement of exploration expenses for holders of exploration licenses? Answer is Ministry of Mines. What is the primary objective of the सौभाग्य scheme recently seen in the news? सौभाग्य scheme का basic objective है universal household electrification achieve करना. One rank one pension scheme which was completed 10 years of implementation is associated with which ministry? One rank one pension scheme ने हाल ही में 10 साल अपने पूरे कर लिए हैं अपने implementation के, और ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है Which state government has launched the Sahakar Kisan Kalyan Yojana to boost farm productivity and increase the farmers' income? किस राज्य सरकार ने कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सहकार किसान कल्याण योजना शुरू करी है? आंसर है डी ऑप्शन, राजस्थान. राजस्थान ने लॉन्च करी है सहकार किसान कल्याण योजना, जो कि एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है फॉर लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव लोन. ठीक है, इस स्कीम का पर्पस क्या है? फार्म प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना और फार्मर की इनकम को बढ़ाना. फार्मर्स जो हैं वो लोन्स को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू प्राइमरी कोऑपरेटिव एंड डेवलपमेंट बैंक्स एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इन राजस्थान. तो ये जो स्कीम है ये टाइमली रिपेमेंट देती है विद इंटरेस्ट सब्सिडीज, जहाँ पे 7% होता है फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स और 5% होता है फॉर द नॉन एग्रीकल्चरल लोन्स. तो लोन्स जो हैं वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि ट्यूबवेल डीपनिंग, ड्रिप इरिगेशन, लैंड लेवलिंग, ग्रीन हाउसेज एंड सोलर इंस्टॉलेशंस, वर्मी कंपोस्टिंग, सिल्क वर्म रेयरिंग एंड बी कीपिंग. ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा कि सहकार किसान कल्याण योजना लॉन्च किया है राजस्थान की सरकार ने. पर्पस क्या है? फार्म प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना और फार्मर की इनकम को बढ़ाना. ओके, राजस्थान की यहाँ पे बात करें तो राजस्थान में पिंक सिटी कौन सी सिटी को कहते हैं? इट इज़ द जयपुर सिटी. फेमस डेजर्ट एक कौन सा लोकेटेड है राजस्थान में? इट इज़ वेरी फेमस थार डेजर्ट. राइट, अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ नेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्लैक कोट सिंड्रोम रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज़? ब्लैक कोट सिंड्रोम क्या है? ये एंजाइटी एंड फियर है जो कि सिटीजन्स एक्सपीरियंस करते हैं व्हेन इंटरेक्टिंग विद द जुडिशियल सिस्टम. Recently, which ministry has boarded the PM Gati Shakti portal to identify and bridge the gaps in social security coverage in across the country? तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने पीएम गति शक्ति पोर्टल को बोर्ड किया है, जिसमें कि सोशल सिक्योरिटी कवरेज के गैप्स को ब्रिज करने की कोशिश की जा रही है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. रिसेंटली विच इंडियन नेवल शिप सीज 940 kgs ऑफ नार्कोटिक्स इन द अरेबियन सी एज पार्ट ऑफ एन ऑपरेशन लेड बाय द कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज. ये है INS तलवार. रिसेंटली वेयर फॉर द सैंडस्टोन रेप्लिकाज ऑफ द कोनार्क व्हील इंस्टॉल्ड. इसको इंस्टॉल किया गया है राष्ट्रपति भवन में. विच स्टेट्स आर रिलेटेड विद द डिस्प्यूट ऑफ मुल्ला पेरियार डैम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? मुल्ला पेरियार डैम से कौन से दो स्टेट्स हैं जो डिस्प्यूट करते हैं? आंसर है केरला एंड तमिलनाडु. नीलगिरी माउंटेन रेलवे इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो ये रेलवे लोकेटेड है तमिलनाडु में. रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू MSME पॉलिसी 2024? इसको लॉन्च किया है तेलंगाना की सरकार ने. क्वेश्चन नंबर 5 है विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल प्रेस डे एवरी ईयर? हर वर्ष किस दिन को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है 16 नवंबर. ठीक है, हर साल हम 16 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल प्रेस डे, और इस दिन हम हाईलाइट करते हैं कि क्या प्रेस का रोल है इन डेमोक्रेसी, क्योंकि प्रेस को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन इन्फॉर्मिंग द पब्लिक एंड होल्डिंग द पावर अकाउंटेबल. राइट, तो ये दिन जो है ये कमेमोरेट करता है प्रेस की ड्यूटी को, जहाँ पे प्रेस की ये ड्यूटी होती है कि वो ट्रूथफुली रिपोर्ट करें और एथिकल न्यूज़ आगे लेके जाएं ताकि ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेसी प्रमोट हो सके. और इस दिन की अगर हम बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने. कब किया था? 1966 में. और नेशनल प्रेस डे एम्फेसाइज करता है प्रेस फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी को. इस साल के लिए हमने थीम रखी है चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस. ठीक है, और इसका ऑफिशियल इवेंट हुआ था दिल्ली में, जिसको इनॉग्रेट किया था हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने. ओके, तो दो बातें याद रखिएगा. नेशनल प्रेस डे हम ऑब्जर्व करते हैं 16 नवंबर को, और इस साल के लिए हमने थीम रखी है चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस. फाइन, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सबसे पहले विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग द नेशनल प्रेस डे इन इंडिया? सो इट इज़ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया. और सेंट्रल थीम क्या रखी इस साल के लिए? सो इट इज़ द चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस. ओके,
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 1966 में। और कौन सा एक्ट है जो गवर्न करता है फंक्शनिंग ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को? इट इज द प्रेस काउंसिल एक्ट ऑफ 1978। अगली स्लाइड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स के क्वेश्चन। द फर्स्ट वन इज रिसेंटली वेयर वॉज द थर्ड ग्लासगो डायलॉग ऑन लॉस एंड डैमेज हेल्ड? थर्ड ग्लासगो डायलॉग ऑन लॉस एंड डैमेज हुआ है बॉन, जर्मनी में। Which institute recently organized the second national seminar सौश्रुतम शाल्या संगोष्ठी on the auspicious occasion of सुश्रुता जयंती 2024? इसको ऑर्गेनाइज किया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने, जो कि नई दिल्ली में है। Which day is observed as World Rhino Day every year? वर्ल्ड राइनो डे हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 22 सितंबर को, राइनोज को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए। Recently, where was the 20th edition of Maritime State Development Council meeting held? ये मीटिंग हुई है गोवा में। Recently, the Blue Leaders High Level Event on Biodiversity Beyond National Jurisdiction was held in which country? ये इवेंट हुआ था बेल्जियम में। Which day celebrated as World Bamboo Day every year? इसको हमने सेलिब्रेट किया 18 सितंबर को। शौर्य संप्रवाह 1.0 is associated with which armed force? ये रिलेटेड है इंडियन आर्मी के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है Which state government has launched the Come and Install Solar Power Projects initiative to promote the solar energy? किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आओ और सौर ऊर्जा परियोजनाएं लगाएं पहल शुरू करी है? आंसर हियर इज सी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट इनिशिएटिव को, जिससे कि सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा सके। इस इनिशिएटिव का पर्पज है टू फास्ट ट्रैक द अप्रूवल्स एंड प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करना, जहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट को सेटअप करने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ यूथ को और एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज किया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, नेसेसरी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हुए। सोलर जो प्रोजेक्ट हैं ये हेल्प करेंगे हिमाचल प्रदेश को ट्रांसफॉर्म करने में इनटू अ ग्रीन एनर्जी स्टेट, जिससे कि इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी बूस्ट हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट होगा। तो 300 मेगावाट ऑफ सोलर प्रोजेक्ट को एलोकेट किया गया है टू द प्राइवेट सेक्टर विद 62 मेगावाट ऑपरेशनल एंड 32 मेगावाट इन द गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने कि लॉन्च किया है कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट को टू प्रमोट द सोलर एनर्जी? ये इनिशिएटिव है हिमाचल प्रदेश की सरकार का, ठीक है। सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग कौन सी कंट्री है जो लीड करती है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी? दिस इज द कंट्री चाइना, ओके। एंड व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट इन सोलर पैनल? सोलर पैनल में प्राइमरी कंपोनेंट यूज होता है फोटोवोल्टाइक सेल। यहाँ पे अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इट इज द नती डांस फॉर्म। और इनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? इट इज द रियो पुरगिल, फाइन। ये बेसिकली किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है और ये पार्ट है वेस्टर्न हिमालयास का, ज्यादातर ये स्नो कवर्ड होता है। अगली स्लाइड में चलिए हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। व्हाट इज हबल टेंशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज? ये क्या चीज होती है? ये डिस्क्रिपेंसी है इन मेजरमेंट्स ऑफ द रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। Recently, what does World Health Organization term pathogens that transmit through air? ऐसे pathogens को कहा जाता है infectious respiratory particles. Leqembi drug which was seen in the news is used to treat which disease? इसका यूज किया जाता है to treat the Alzheimer disease. Where did the Prime Minister of India witness the initiation of the core loading process for the indigenous prototype fast breeder reactor? This is Kalpakkam in the state of Tamil Nadu. Which country recently conducted a successful test of the ASMPA supersonic cruise missile? ये टेस्ट कंडक्ट किया है फ्रांस ने। Recently which country launched its first reusable hybrid rocket जिसका नाम है रूमी 1? इसको लॉन्च किया है इंडिया ने। What is the primary aim of the UWIN portal recently seen in the news? UWIN portal का पर्पस क्या है? To maintain an electronic registry of the routine immunization. Okay. Question number 7 है Where was the FISU World University Championship Shooting 2024 held? FISU विश्वविद्यालय चैंपियनशिप शूटिंग 2024 कहाँ पर आयोजित की गई है? The correct answer is A option, न्यू दिल्ली। तो मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़ ने होस्ट किया है इस चैंपियनशिप को, और ये इवेंट हो रहा है 9 से लेके 13 नवंबर तक, हो चुका ऑलरेडी। और इंडिया की जो पोजीशन थी इसमें वो क्या थी? इंडिया ने टोटल 24 मेडल जीते हैं इस दौरान।
जिसमें से 9 गोल्ड था, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, तो 23 कंट्रीज से एथलीट्स यहाँ पे आए थे पार्टिसिपेट करने डिफरेंट शूटिंग डिसिप्लिन्स में। और फिसू फ्लैग हैंडओवर किया गया है टू द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ऑफ चाइनीज ताइपेई, जो कि नेक्स्ट होस्ट रहेंगे इस इवेंट के लिए। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन गवर्न करती है इंटरनेशनल कंपटीशन फॉर स्टूडेंट एथलीट्स जिनकी एज होती है 17 से लेकर 25 साल। ठीक है, तो फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024 हुआ है नई दिल्ली में। इंडिया ने इसमें कितने मेडल्स जीते हैं? टोटल 24 मेडल्स। किस तरह से सेग्रीगेशन है? 9 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। ठीक है, अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ स्पोर्ट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच कंपनी अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट एवर पार्टनरशिप विद हॉकी इंडिया फॉर द नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024। ये कंपनी है कोका कोला। इन्होंने अपनी पार्टनरशिप करी है हॉकी इंडिया के साथ फॉर द नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024। व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल डोपिंग रिसेंटली सीन इन द न्यूज? ये क्या है? ये बेसिकली एक प्रोसेस है टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। Recently, who won the gold medal in the men's javelin throw at the 27th Federation Cup Senior National Competition in Bhubaneswar? इसके विनर थे वेरी फेमस नीरज चोपड़ा। Where was the Asian Wrestling Championship 2024 held? ये इवेंट हुआ है बिश्केक किर्गिस्तान में। Which Indian parathlete created a world record of 55.06 seconds in the women's 400 meters T20 category at the ongoing Para Athletics World Championship 2024 in Kobe, Japan? ये चैंपियनशिप हुई है कोबे जापान में और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्रिएट किया है दीप्ति जीवान जी ने। Who has become the first Indian to be appointed a jury member at the 33rd Summer Olympics 2024 to be held in Paris? इसके लिए जूरी मेंबर अपॉइंट किया गया है बिल्किस मीर को। Who has been appointed as India's chef de mission for the Paris Paralympics 2024? ये हैं सत्यप्रकाश सांगवान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है Which Indian player won the Women's World Billiards Championship title 2024 in England? किस भारतीय खिलाड़ी ने इंग्लैंड में 2024 में महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? आंसर इज ए ऑप्शन एल, श्रुति। ठीक है, ये चेन्नई से बिलोंग करती हैं और इन्होंने जीत लिया है वुमेन्स वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल जो कि हुआ है इस साल इंग्लैंड में। और इसी के साथ इन्होंने हराया किसको है? तो इन्होंने हराया है कीरत भंडाल को। ठीक है, तो 17 साल की उम्र में श्रुति वॉज द लोवेस्ट रैंक्ड अमंग 7 कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम 5 नेशंस और श्रुति ने जीते हैं 5 कॉन्सिक्यूटिव मैचेस टू क्लेम हर फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल और फाइनल्स में इन्होंने कीरत को हराया है बाय 13 पॉइंट्स आफ्टर अ 28 पॉइंट विन ओवर हर इन द ग्रुप स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बातें याद रखिएगा कि वुमेन्स वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल 2024 जीत लिया है एल श्रुति ने और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? तो इंग्लैंड में। ठीक है, अगली स्लाइड में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के क्वेश्चन। द फर्स्ट वन इज रिसेंटली वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप कंडक्टेड? ये वर्कशॉप हुई है कोची केरला में। Which country is the host of Waves Summit 2025? जहाँ पे वेव्स का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। तो ये जो समिट है ये हुई है इंडिया में। Where was the 66th मीटिंग ऑफ नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप हेल्ड? ये मीटिंग हुई नई दिल्ली में। Where was the इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस हुई है गुरुग्राम हरियाणा में। What is the theme of मेटॉक सेमिनार जिसका नाम है मेघयान 24? इसके लिए थीम रखी गई थी एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। रिसेंटली फिक्की ऑर्गेनाइज्ड कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक समिट एट विच प्लेस? ये ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में। वेयर वॉज द आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 इनॉग्रेटेड? ये समिट इनॉग्रेट हुई थी मुंबई में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है चैंग 6 मिशन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? चैंग 6 मिशन किस देश से संबंधित है? बहुत बारी क्वेश्चन हमने किया है ऑलरेडी। आंसर है बी ऑप्शन, चाइना। ठीक है, चाइना का जो चैंग 6 मिशन है किस वजह से आजकल न्यूज़ में आया है? क्योंकि इसने बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है बाय रिट्रीविंग द फर्स्ट सरफेस सैंपल्स फ्रॉम द मून्स फार साइड, यानी कि मून का जो फार साइड है वहाँ से इसने बहुत सारे सरफेस सैंपल्स इकट्ठे किए हैं और इसी के साथ वोल्केनिक रॉक फ्रैगमेंट्स रिवील होते हैं जो कि 4.2 बिलियन ईयर्स के माने गए हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्कवरी है ये क्रूशल इंसाइट्स प्रोवाइड करेगी हमें इनटू द मून्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड लॉन्ग पीरियड्स ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी, जहाँ पे सजेस्ट करता है कि जो फार साइड है
वो बहुत ही डायनामिक था पहले, अगर हम इसको अभी से कंपेयर करें तो। और ये मिशन हाईलाइट करता है कि क्या डिफरेंस है कॉम्पोजिशन में बिटवीन द सैम्पल्स फ्रॉम द नियर एंड द फार साइड्स ऑफ द मून। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग इन्हांस होती है ल्यूनार वोल्केनिज्म की और इसके सेसेशन की ड्यू टू ड्विंडलिंग इंटरनल हीट सोर्सेज फॉर ओवर द बिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो चैंग 6 मिशन किस कंट्री के साथ रिलेटेड है? आंसर है चाइना। चैंग 6 मिशन चाइना का है। ओके, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सबसे पहले चैंग प्रोग्राम जो है वो कब चाइना ने इनिशिएट किया था? तो 2004 में। प्राइमरी पर्पस क्या था इस मिशन का? ल्यूनार सैंपल को लेके वापस अर्थ पे आना। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द चैंग्स मिशन? इट इज द CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगली स्लाइड में हम कंट्रीज कुछ देखेंगे जो न्यूज में थी पिछले दिनों। द फर्स्ट वन इज Which country has recently proposed to reclassify marijuana as a less dangerous drug? ये country है US. Which country has recently assumed the chair of the Colombo process for the term 2024 to 26? This is the country India, which is the nodal agency for implementing Beyond National Jurisdiction Agreement recently signed by India at the United Nations General Assembly. ये एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की। Order of the Druk Gyalpo Award is the highest civilian honor award of which country? ये highest honor है भूटान का। आपको बताना है कि किसको दिया गया इस साल। Grand Prairie Forest which was seen in the news due to wildfire is located in which country? ये forest आपको मिलेंगे कनाडा में। Barberton Greenstone Belt is located in which country? ये बेल्ट है साउथ अफ्रीका में। Gulf of Tonkin incident is related to which one of the following? Answer is Vietnam War. Okay. Now, last question is, recently the Indian Coast Guard conducted a regional level pollution response exercise in which port city of Odisha? हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा के किस बंदरगाह शहर में क्षेत्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास को आयोजित किया है? आंसर है बी ऑप्शन, पारादीप पोर्ट। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट किया है रीजनल लेवल पोल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज पारादीप ओडिशा में। कब से कब तक? 12 से लेकर 14 नवंबर तक। इस एक्सरसाइज का पर्पस क्या था? ऑयल स्पिल को इम्प्रूव करना, मरीन पोल्यूशन रिस्पांस के कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना अमंग द की स्टेक होल्डर्स। इसमें एक्टिविटीज क्या क्या थी? जैसे कि प्रेजेंटेशंस, डिस्कशंस और एक मॉक ड्रिल ऑन बोर्ड एंड ICG शिप। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, धर्मा पोर्ट, गोपालपुर पोर्ट, BPCL, HPCL, IOCL एंड उड़ीसा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज में। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पोल्यूशन रिस्पांस एफर्ट्स को लीड किया इन इंडिया, जहाँ पे इन्होंने कंडक्ट किया है रेगुलर सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग को टू प्रोटेक्ट देयर मरीन एनवायरनमेंट एंड कोस्टल कम्युनिटी। ठीक है, तो ICG ने कंडक्ट किया एक रीजनल लेवल पोल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज इन द पारादीप पोर्ट सिटी ऑफ ओडिशा। फाइन, लास्ट स्लाइड पे हम एक बार फिर से देखेंगे कुछ डिफेंस करंट अफेयर्स को। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एन एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम 1। रुद्रम 1 किस कंट्री की मिसाइल है? आंसर है इंडिया। रिसेंटली IAF चीफ इनॉग्रेटेड वेपन सिस्टम स्कूल इन विच सिटी? इस स्कूल को इनॉग्रेट किया गया हैदराबाद में। वेयर वॉज द 16th एडिशन ऑफ द इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैटिक एलिफेंट हेल्ड? नोमैटिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज का नाम है और इसका 16th एडिशन हुआ है उमरोई मेघालय में, यानी कि इंडिया के अंदर। विच कंट्री होस्टेड द एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024? ये होस्ट किया ऑस्ट्रेलिया ने। What is Hermes 900 recently seen in the news? ये क्या है? ये एक अनमैन्ड एरियल सिस्टम है। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसको डेवलप किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। INS जटायु विच हैज रिसेंटली बीन इन द न्यूज इज द इंडियन नेवल बेस लोकेटेड इन विच रीजन? INS जटायु कहाँ पे लोकेटेड है? तो आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। हमने आज के 10 करंट अफेयर्स कर लिए अलॉन्ग विद द रिवीजन पार्ट। और प्लीज़ आप लोग थोड़ा इसको शेयर किया करिए अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो बेनिफिट आप उठा रहे हैं इन लेक्चर से वो भी ऐसा बेनिफिट उठा सकें और फिर इससे हमारी भी जो क्रेडिबिलिटी है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लास्ट में मैं आपको कुछ होमवर्क देती हूँ और आज का जो आपका होमवर्क है वो अवार्ड्स ऑनर्स से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, तो स्क्रीन पे आप 7 क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नया नहीं होना चाहिए। तो इनके जवाब आपको कमेंट्स में लिखने हैं
प्लीज़ सारे लोग अटेम्प्ट करिएगा एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ऑल्सो कंक्लूड करने से पहले मैं फिर से आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। सो इफ यू वांट द PDF ऑफ द लेक्चर यू कैन सब्सक्राइब टू दैट कोर्स बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस। ओके, तो चलिए फिर कल मिलते हैं कल के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस न्यूज़ सना साइनिंग ऑफ।